स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिन पहले ही आपके सीबीएसई ने एक प्यारा सा बम फोड़ते हुए वो भी टीचर्स डे वाले दिन रिलीज किया था आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर। तो आज ये जो पर्टिकुलर सेशन है आपका उसी सैंपल पेपर के एनालिसिस के ऊपर होने वाला है और हम आज स्पेसिफिकली बायो सेक्शन का एनालिसिस करेंगे कि क्या मार्किंग स्कीम थी हर एक चैप्टर की, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, हर एक सेक्शन में कितने अमाउंट ऑफ बायो के क्वेश्चंस आपके होते हैं या फिर इस एक पर्टिकुलर सैंपल पेपर में है। ठीक है, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस एक पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देख रहे हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन ऑल्सो और सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे अमेजिंग से सेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाले। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग। तो अगर आप अपने सैंपल पेपर को खोल करके उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो सबसे पहला मेजर चेंज आपको वही एक सबसे फर्स्ट लाइन में देखने के लिए मिलेगा कि इस बार के सैंपल पेपर में आपको बहुत सारी इंटरनल चॉइसेस दी गई है। एंड नेक्स्ट चेंज जो था वो ये था कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को 50% मार्क्स अलॉट कर दिए गए हैं। ये दो चेंजेस के साथ साथ आपके लास्ट सेक्शन ई में एक और आपको चेंज देखने के लिए मिला होगा, दैट इज 4 मार्कर क्वेश्चन में कि जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस के सब पार्ट्स रहेंगे उनको 1, 2 और 3 मार्कर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये सारे कुछ पर्टिकुलर चेंजेस जो हैं आपको इस बार के सैंपल पेपर में देखने के लिए मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर 2024 के सैंपल पेपर्स में नहीं स्पेसिफाइड थे। तो अब अगर मैं बात करूं आपके सेक्शन ए की, तो आपको पता है आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए में, सारे आपके 1 मार्कर रहेंगे, जिसमें से 1 to 16 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपके एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं एंड रिमेनिंग लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस होते हैं दैट इज 17, 18, 19 एंड 20 वो आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं सेक्शन ए में टोटल आपके बायो के कितने क्वेश्चंस इस बार के सैंपल पेपर में गिवन है, वो है आपके टोटल 9 क्वेश्चंस, जिसमें से 7 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड हैं एंड रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हमेशा असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस सेक्शन में नोट डाउन करने वाली ये है कि इस एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन हमेशा कंफर्म है आर एनवायरनमेंट के होंगे ही होंगे। उसी तरीके से असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन आपका आर एनवायरनमेंट का होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, लिख करके ले लो, हमेशा रहता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर उठा करके ही क्यों ना देखिए। तो ये रहा आपके सेक्शन ए के कि कितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको बायो में देखने के लिए मिलेंगे और किस तरीके से आपको वो सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है अपने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सेक्शन बी की, जो आपके 2 मार्कर के क्वेश्चंस रहते हैं। 2 मार्कर के क्वेश्चंस में ना आपको एक क्वेश्चन हमेशा आर एनवायरनमेंट का मिलेगा, लिख करके ले लो। इस तरीके से आपका जो आर एनवायरनमेंट रहता है वो टोटल आपके 5 मार्क्स अलॉट होते हैं उसको, और ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। आप चाहे तो 10 साल के पेपर उठा करके देख लो, आर एनवायरनमेंट का मार्क्स वेटेज 5 ही रहता है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस हमेशा 1 मार्कर होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा 2 मार्कर रहता है, हमेशा रहता है। उस तरीके से सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आपका आर एनवायरनमेंट का है एंड 2 क्वेश्चंस और आते हैं आपके बायो ही सेक्शन के। तो इस तरीके से आपके सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस गिवन है इस बार के सैंपल पेपर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी आपको पता ही है 3 मार्कर के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, और उस एक 3 मार्कर के क्वेश्चंस में इस बार आपको 2 क्वेश्चंस मिले हैं बायो सेक्शन के। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका सेक्शन डी होता है। सेक्शन डी और ई दोनों में ही आपके तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स का एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन और बायो का एक क्वेश्चन रहेगा। बस आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस में इस बार जो भी क्वेश्चंस आप लोग देखोगे उन सब में आपको सब पार्ट्स 1, 2 और 3 मार्कर्स के फॉर्मेट में अलॉटेड रहेंगे। तो ये रहा आपका पूरा बायो सेक्शन का एनालिसिस कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको मार्क्स कैसे अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या बाकी जो आपके ऑल तीनों चैप्टर्स है उनको किस तरीके से आपके सीबीएसई बोर्ड ने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जितना एनालिसिस मैंने आपके 2024 के सैंपल पेपर को किया था और इस बार के सैंपल पेपर को किया है, मार्किंग स्कीम में जमीन आसमान का फर्क है।
हमेशा मैं आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंदी चैप्टर है, उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड वही ही हुआ है। आप चाहें तो अपना सैंपल पेपर उठा करके देख लीजिए, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आए हैं। सोच रहे हो पूरे 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफ प्रोसेस उठा रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगेन आपका 5 मार्क्स का आता है। इस वाले एक चैप्टर में कोई मार्किंग स्कीम में डिफरेंस नहीं है। लास्ट ईयर के सैंपल में पेपर में भी 5 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आए थे, इस बार के सैंपल पेपर में भी 5 मार्क्स के ही क्वेश्चंस इस एक पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो वो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का थोड़ा मार्किंग स्कीम चेंज हुआ है। इस बार लास्ट ईयर 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे सैंपल पेपर में, इस बार सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो टोटल आपका इसका मार्क्स वेटेज हो गया 6 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेरिडिटी का। हेरिडिटी से अगेन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, एक आपका शायद एमसीक्यू आया है और एक आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर की तरह ही है इस बार भी, ठीक है। और आन एनवायरनमेंट हमेशा उसका मार्किंग स्कीम 5 ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। आपको वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। उसमें कोई 4 मार्कर का क्वेश्चन, कोई 5 मार्कर का क्वेश्चन, कोई 3 मार्कर का क्वेश्चन नहीं रहता, हमेशा एमसीक्यू और असर्शन रीजन रहेगा और एक आपका 2 मार्कर का क्वेश्चन रहेगा। तो ये रहे आपके सारे मार्क्स वेटेज आपके हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के। अब अगर इन केस आपको जानना है कि ये सारे चैप्टर्स में से किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप मेरा ये पर्टिकुलर शॉर्ट चेकआउट करना मत भूलना, जो अभी मैंने 2 दिन पहले ही बनाया था। इसमें मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिनसे हर एक क्वेश्चन मेंशन है कि मतलब इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेक श्योर जरूर करना, उसको आप चेकआउट करना ना भूले। और मुझे सेशन के एंड में जो होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए, कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, कौन से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाटएवर यू वांट जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो बस अब फिर मिलेंगे हम चलते चलते, जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।